friends, welcome to a very happy new year. I am your host Pratyush Sharan and you are watching Explore Without Boundaries. So नए साल में की शुरुआत नए तरीके से करेंगे. अभी तक जो पिछले हमारे एपिसोड्स हुए हैं उसमें बहुत खुशी हुई है कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट्स भी काफी आए हैं. तो आप देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, लाइक कीजिए. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो नए साल की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे. इस बार हम वीक में एक नहीं 2 वीडियो देने की कोशिश करेंगे. तो अभी नए साल की शुरुआत जो मैंने बोला नए तरीके से करते हैं, तो इसके लिए एक ऐसी जगह पर चलते हैं विच इज फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, रोमांस, हिस्ट्री, कल्चर एंड अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. देयर इज नथिंग बेटर देन मांडू इन मध्य प्रदेश. So let's go and see how is it. चलिए चलते हैं. मांडू की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और सुंदर नजारों में आप खो से जाएंगे. यहां आके समय कैसे बीतता है आपको पता नहीं चलेगा. मांडू मध्य प्रदेश में है और यहां पर भोपाल या इंदौर से आसानी से पहुंच सकता है. इंदौर से करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं बस और कार के द्वारा. मैं बड़ौदा से गया था और मुझे पहुंचने में करीब 6 घंटे लगे थे. रास्ता बहुत खूबसूरत है. मांडू की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है. परमार किंग से लेकर मराठा तक ये पूरे 13 किलोमीटर के लंबाई में फैला हुआ है, जहाज महल से लेकर रूपमती पैवेलियन तक, और बड़ा खूबसूरत है. देयर आर सो मेनी गुड प्लेसेस टू सी इन मांडू दैट वी विल कवर इट इन 2 पार्ट्स. तो दोनों पार्ट आप देखिए, बहुत मजा आएगा. दिल्ली दरवाजा और बहुत सारे चीजें जो बीच बीच में मॉन्यूमेंट्स है उसको हम लोग निहारते हुए पहुंच गए मांडू में. और पहले दिन मांडू में हम अपने निकल पड़े होशंग-शाह टॉम्ब. पहले हम होशंग-शाह के टॉम्ब को कवर करेंगे, बाद में उसके बाद जहाज महल कॉम्प्लेक्स जाएंगे. टॉम्ब ऑफ होशंग-शाह. होशंग-शाह गौरी के हम लोग टॉम्ब के अंदर जा रहे हैं, जिन्होंने बनवाया तो था अपने डेथ के पहले, मरने के पहले बना दिया था, लेकिन उसमें वो आए नहीं और फिर वो होशंगाबाद में उन्होंने उनका दफन हुआ. उनकी डेथ हो गई थी. हाँ. ये धर्मशालाएं हैं चारों तरफ. जो अभी हमने उनका मकबरा देखा, पीछे बने हुए उस जमाने के बनाए हुए सराय जो धर्मशालाएं बोलते हैं वो है, और सामने में जामे मस्जिद का बैक पोर्शन है. सी ये एक बड़ा ही अद्भुत है. 112 पिलर का ये है सराय जो उन्होंने बनाया था, और ये साउथ इंडिया के आर्किटेक्चरल उस पे है. सो राइट नाउ वी हैव एंटर्ड द कॉम्प्लेक्स, जहां पर सारे इंपॉर्टेंट महल हैं, और एंट्रेंस के पास से हम अब शुरू करते हैं अपनी यात्रा. अभी हम मांडू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स में हैं, जहाँ पर भी बहुत सारे महल हैं, जैसे कि जहाज महल, हिंडोला महल, जल महल, चंपा बावली और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिनको आज हम देखेंगे. जो अभी आप देख रहे हैं सामने जहाज महल है, ये कर्पूरी तालाब है. कर्पूरी तालाब और मुंज लेक के बीच में जहाज महल स्थित है. ये जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था
और जब बारिश का पानी दोनों तालाबों में भर जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शिप सेल करने के लिए तैयार है, इसलिए इसका नाम जहाज महल दिया गया। ये यहाँ पर आपको मुस्लिम, हिंदू और अफगानी तीनों को आर्किटेक्चर यहाँ पर दिखाई देता है, जो काफी खूबसूरत लगता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हाउ इज जहाज महल एंड अदर महल्स इन दिस कॉम्प्लेक्स। ऊपर में देख रहे हैं ये मुगल आर्किटेक्चर, और ये ऊपर इसके हिंदू आते हैं। सीधे डायरेक्ट जो ऊपर हमको दिखाता है हिंदू आर्किटेक्चर, एंड दिस वन इज अगेन मुगल आर्किटेक्चर। और ये वापस हम आ गए और यहाँ से हम तो ये लेक वाकपति मुंज ने बनाया था, जिन्होंने काफ़ी यहाँ के पुराने राजा थे और उन्होंने ह्यूनों के साथ में भी लड़ाई करी थी और विजय प्राप्त किया था, अपने राज्य को सुरक्षित किया था। तो अभी यहाँ पर हम खड़े हैं कि इतना ज़्यादा हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। चलिए आगे भी चलते हैं और देखते हैं। ये वॉचमैन खड़े थे। इट इज़ द शेप ऑफ टॉर्टोइस। और अभी भी देखिए वैभव की दास्तान, अभी तक ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सामने जो महल दिखाई दे रहा है वो हिंडोला महल है। अभी हम हिंडोला महल की तरफ वॉक करेंगे। चंपा बावड़ी, जल महल, रॉयल पैलेस, हिंडोला महल। तो पहले हिंडोला महल। हाँ, इस जगह पर राग हिंडोल गाकर सुनने का मज़ा होता था, इसलिए इस जगह का नाम हिंडोला महल रखा गया। एडी 1469 में गयासुद्दीन खिलजी ने इसका नाम हिंडोला ही रहने दिया। हाँ। इसके आइट साइड में रोमन आर्किटेक्चर, पार्श्वभित्तियाँ, झूलती हुई दीवार इसके ऊपर टच की गई विदाउट बैर। जो हिंडोला महल है उसके आर्किटेक्चर देखेंगे तो पिलर्स झुके हुए हैं और साइड से प्रोफाइल से देखने पे ऐसा लगता है ये ये देखा आपने, ये हमारे जो पीछे है दैट वाज अ फिल्ट्रेशन टैंक। पानी पीने के लिए वो उसमें से फिल्टर होता था पानी, और फर्दर ये महल के अंदर में फिर सप्लाई होता था। तो पानी अगर वहाँ से फिल्टर होने के बाद में भी अगर आ रहा है और अगर उसके अंदर वो गर्म है तो ये यहाँ से जाते जाते थोड़ा सा ठंडा हो जाता था वो। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका बना हुआ था। एंड दिस इज़
दिलावर खां गौरी की मस्जिद। टर्किश बात के लिए जो इस्तेमाल करते थे लोग, ये लोग एक साथ में बैठ के सब कोई नहाते थे हमाम में। और ये हम लोग अभी शाही महल के बीचों बीच खड़े हैं। ये पहले बिल्डिंग बोलते थे 5 स्टोरी की थी बिल्डिंग, बट अभी खंडर थोड़ा बचा हुआ है। के अंदर निहारने के बाद उन्होंने शिव पैलेस का नाम दिया था। इस बिल्डिंग का मेन रीजन पानी के अंदर हिलने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई शिप लंगर डाले हुए समुद्र या तालाब के अंदर खड़े हुए और हिलते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया शिव पैलेस जहाजमहल। गयासुद्दीन खिलजी के बाद 1617 में जहांगीर का प्रवास हुआ, तो जहांगीर ने इस बिल्डिंग का नाम वाटर पैलेस जल महल ही रहने दिया, पर जहाज महल का नाम भी जहाज महल के नाम से पुकारा जाने लगा। अभी जहां पर हम हैं ये जल महल है, और जल महल के ठीक पीछे में अगर देखेंगे जहाज महल। जल महल से वापस चलते हैं। समय थोड़ा फास्ट गुजर रहा है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फास्ट कर रहा हूँ। अब हम चंपा बावली में हैं। चंपा बावली देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंस की चीज़ है। और इसके पीछे का इलाका ऊपर में ऐसा बना हुआ है। ये हिंडोला महल अगर देखेंगे तो हिंडोला महल ठीक पीछे है। हिंडोला महल के डायरेक्ट अपोजिट में बनी बावली, और ये बावली जो है चंपा बावली के नाम से निर्माण पीने की पानी की समस्या के लिए किया गया था। इसका आर्किटेक्चर चंपा के फूल की पत्तियों के डिजाइन पर होने के कारण बावड़ी का नाम चंपा बावड़ी रखा गया। अच्छा, चंपा के उसके उसमें बनी हुई है, नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है, नीचे सकड़ा है। फिर वहाँ से इधर आया, और इट्स बेसिकली कूलिंग है ना, ये कूल कर रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा उसको स्पीड बढ़ा रहा है वो। आप देख रहे हो क्या हो रहा है। देखिए, नॉर्मल पाइप जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, शुरू में बड़ा होगा, बाद में आता है तो छोटा हो जाता है, तो वहाँ से ये थोड़ा सा फोर्स देता है यहाँ पे। या दैट्स वेरी गुड। ये देखिए, ये पैनिंग का रास्ता है ना। अभी शाम होने को है और हम जहाज महल के सबसे ऊपर वाले छत पर हैं, और यहाँ से नज़ारा बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी आपको मैंने दिखाया, फिर भी देखिए एक बार और। ये पीछे में मेन महल, और ये जो ठीक अभी मेरे पीछे आया है वो जल महल। और भी थोड़ा ऊपर में हमाम भी बना हुआ है, जिसके ऊपर में लोग आते थे, एंड देयर इज़ अ स्टेयरकेस। आपको ये पीछे में अभी जो मेरे आगे, हाँ, ये देखिए एक कर्पूरी तालाब जो नीचे में है, कर्पूरी तालाब, और ये जहाज महल के ऊपर का हिस्सा, छत, और साथ में मैं। So overall
एक्चुअली आई एम एंजॉइंग टू मच एंड जो भी समय मैं लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन इलाका, आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और इसीलिए ये इतना मशहूर है। अब ये जो कपूरी तालाब है उसके नीचे बीच में भी कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अब वो क्या करते हैं, उसका क्या काम है जो बीच में है स्ट्रक्चर? बीच में प्लेटफॉर्म, वो जो हिस्सा बना हुआ वो बैठने के लिए था। अच्छा, बैठने के लिए। रात के समय नीचे बैठते थे और गर्मियों के दौर में ऊपर। और वो सामने में क्या है? वो तवेली महल है, वो उस समय का वॉच टावर, वहीं से निगरानी की जाती थी। कौन सा? कावेरी महल? हाँ, इस पैलेस की निगरानी उसी बिल्डिंग से की। क्या नाम है? कावेरी महल? तवेली। तवेली। हाँ, तवेली स्टार्टेड विद परमार किंग्स, और बाद में फिर ये जितने लोग आते गए बाहर से आक्रमण करते रहें, जीतते रहें, खिलजी वंश और ये सब, फिर बीच में मुगल्स, तो ये चलता रहा। और बहुत दास्तान है बाज बहादुर और रानी रूपमती का। तो वी विल सी इट टुमारो मॉर्निंग। तो फ्रॉम द स्टेज ऑफ जहाज महल, इट्स गुड डे टुडे।